सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और आंवला बाज़ार में उपलब्ध है। ये देखिए हमने 40 रुपये किलो एकदम फ्रेश आंवला लाया है। मतलब अभी बढ़िया वाला आंवला मिल रहा है, आप लीजिए। थोड़ा बहुत दाग वाग रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इस तरह से। और इसका हम च्यवनप्राश बनाएंगे, तो इसे अब हम धोएंगे। देखिए अच्छे से हमने इसे धो लिया है। बाज़ार का कोई भी सामान लें तो बिना धोए यूज़ ना करें। तो हमने धो लिया इसे, देखिए वैसे भी एकदम साफ था आंवला। और हमने एक कढ़ाई में पानी उबलने के लिए रख दिया है। इसी में हम भाप में पकाएंगे। तो इस तरह से हमने एक छलनी लिया। आप चाहे तो स्टीमर में भी बना सकते हैं, पर मेरे पास नहीं था तो हमने ये छलनी का उपयोग किया। यानी आपके पास छलनी है तो छलनी, स्टीमर है तो स्टीमर। इसमें आप इसे रख देंगे एक एक करके इस तरह से। भाई ये विटामिन सी से भरपूर है, और भी बहुत सारे गुण होंगे जो कि मुझे नहीं पता है, तो आप पता कर लेना। और ऐसे ये थोड़ा कसैला होता है, इस वजह से लोग, बच्चे और बड़े पसंद नहीं करते हैं, पर इसका फ़ायदा बहुत है भाई। तो इस तरह से हम इसे 10 मिनट के लिए, या जब तक ये पूरा अच्छी तरह से पक ना जाए तब तक इसे हम स्टीम देंगे। यानी ये खुल जाना चाहिए, तभी तो इसका निकलेगा बीज। और इसे आप जैसे चाहें वैसे खाएं भाई, पर मेरे यहाँ लोग नहीं खाते हैं, तो कभी हम हलवा बनाते हैं, कभी इसका च्यवनप्राश बनाते हैं। तो आज हम इसका च्यवनप्राश बनाएंगे बहुत ही सरल तरीके से, जो कि आपको हम दिखा रहे हैं। आप भी इस तरह से बनाएंगे तो आराम से बन जाएगा। बहुत सारा हम ताम झाम नहीं कर रहे हैं इसमें, मतलब बहुत सारा चीज़ नहीं डाल रहे हैं। जैसे वो बत्तीसाहा में डालता है ना सब मसाला वगैरह, जड़ी बूटी, वो सब हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो आप इस तरह से बना सकते हैं घर में। बाज़ार में कितना महंगा मिलता है, और एकदम शुद्ध तरीके से बन रहा है ना, कुछ भी नहीं। अभी तो हम 1 किलो का बना रहे हैं, और 1 किलो तो हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। मतलब 4 जन हैं तो 1-1 चम्मच लेंगे ना, वैसे ये ख़राब नहीं होगा, 3-4 महीने तक रह जाएगा। लेकिन उतना दिन रखना क्यों है भाई। ये देखिए इस तरह से हमने रख दिया, और इसे हम ढक देंगे। ढककर हम 10 मिनट 15 मिनट तक पकाएंगे। हमने थोड़े किशमिश, जो कि रात में ही भिगो दिया था, और ये खजूर, इसे भी आधा कटोरी है। ये ज़्यादा भी पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। खजूर का भी गुण आपको पता है भाई, खून बढ़ाता है, मीठा तो इसका है ही। तो इसे भी हमने रात में ही भिगो कर रख दिया था पानी में। थोड़ा नरम हो जाएगा ना, पीसने में आसान रहेगा, इस वजह से। आप तत्काल बनाना चाहते हैं तो गर्म पानी में डाल दें। देखिए कुछ इस तरह से फट गया है, देखें। देखिए अब इसका हम बीज निकाल लेंगे। काफ़ी अच्छे से हो गया है। 15 मिनट हमने इसे रखा था ढककर, और ये बढ़िया से स्टीम हो गया है। इस तरह से हमने इसमें से सारे बीज निकाल लिए हैं, देखिए। और अब हम इसे बारीक पीस लेंगे मिक्सी में। इसमें हमने खजूर और किशमिश डाल दिया है, और इसे भी हम बारीक पीस लेंगे। पानी का ज़रूरत पड़ेगा तो थोड़ा सा पानी डलेगा। खजूर और किशमिश का एकदम बारीक पेस्ट बना लिया हमने, देखें। और इसी में अब हम आंवला डाल देंगे। आंवला डालकर भी हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। इस तरह से देखिए हमने एकदम फाइन पीस लिया है। ये इतना, मुझे आधा ग्लास पानी डालना पड़ा इसमें, नहीं तो ये पिसा नहीं रहा था। देखिए है ना, एकदम फाइन। इसी तरह से आपको भी पीस लेना है। इसमें हम थोड़ा सा तुलसी का पत्ता और अदरक डालेंगे। देखिए 1 किलो में हमने इतना अदरक लिया है, और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। और ये तुलसी का पत्ता है, इसे आप कोई भी पत्ता ले सकते हैं,
या तो हरी वाली या ये वाली। तो इसे ऐड करने से क्या होगा कि सर्दी में बहुत काम करता है ये चीज़। आदि का छिलका निकाल लेना है और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। हम भूल गए थे, इसे आप खजूर और किशमिश के साथ ही पीस लीजिएगा। 1 किलो आंवले के लिए हमने 1 किलो गुड़ लिया है और गुड़ को हमने तोड़ लिया है, देखिए चूर लिए हैं इसे। अब इसे हम पैन में डालकर इसे गरम करेंगे, फिर छान लेंगे, क्योंकि बाजार का गुड़ है ना तो कुछ कुछ निकल सकता है, इस वजह से। पैन मेरा गरम हो गया है और इसमें गुड़ डाल दिए, देखिए पिघलने लगा। और ये जो मिक्सी के जार में था ना, इसे हम धोकर आधा ग्लास पानी इसमें हम डाल दे रहे हैं, देखिए, यानी कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ। अब क्या है कि ये जल्दी से पिघल जाएगा और इसमें कुछ लकड़ी का टुकड़ा वगैरह या कुछ हल्का फुल्का किन निकल जाता है, इस वजह से इसे छानना ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें हम पिघला रहे हैं और उसके बाद ये मोटा वाला से चलने से हम छान देंगे, तो ये बड़ा जल्दी ही पिघल जाएगा। मतलब सिर्फ पिघलाना है, उसके बाद छान लेना है, ठीक है। देखिए गुड़ पिघल गया, पिघल गया। अब इसे इस कढ़ाई में हम बनाएंगे तो इसी में हम छान लेंगे। देखिए छानने के बाद कितना गंदगी निकला है, इसीलिए छानना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही गुड़ में एक उबाल आ जाए, आपको ये आंवला का जो हमने रखा था पीस कर, इसे मिला देना है इसमें और फिर इसे हम ढककर पकाएंगे। ये देखिए उबलने लगा, जब ये फुदकने लगे तो इसे ढक दें, ढककर 10 मिनट लो फ्लेम पर पकाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फुदकता है। तो फुदकने के वजह से गंदा तो होगा ही, जल भी जाएंगे। तो हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। इस तरह से हमने ढक दिया है। अभी 10 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। देखिए 10 से 12 मिनट हो गया और अब इस स्टेज पर हम जो पीस कर रखे थे खजूर और तुलसी पत्ता वगैरह, वो सब हम डाल देंगे। 10 से 15 मिनट हमने पकाया और ढककर, और इसका ढक्कन का हालत देखिए, दिख रहा है पूरा एकदम उछल उछल के। आप चाहें तो इसे लोहे के कढ़ाई में बना सकते हैं, और भी ज़्यादा हेल्दी होगा, पर लोहे के कढ़ाई में बनाने के बाद इसे तुरंत किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करें, नहीं तो एकदम ब्लैक हो जाएगा। और इसमें अब हम 2 चम्मच घी मिलाएंगे, एकदम देसी गाय का घी। आप चाहें तो मिला सकते हैं और नहीं चाहें तो ना मिलाएं, कोई बात नहीं। अब इसे ढककर 10 मिनट हम और पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे। इसी समय हम घर में बनाया हुआ 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और थोड़ा सा नमक, एकदम थोड़ा सा। ये देखिए हम थोड़ा सा नमक डालेंगे बस। और इसी में जाएगा 2 चम्मच मेरा घी, वो भी डाल के दिखाते हैं। देखिए हमने घी भी डाल दिया, ठीक है। अब सबको मिलाकर 10 मिनट के लिए और पकाएंगे। मतलब 10 मिनट कहने को है, जब ये अच्छा गाढ़ा हो जाए पक के, तब तक इसे पकाएंगे। 10 मिनट में भी हो सकता है, 15 मिनट में भी हो सकता है। और ये घी डालने से क्या है ना कि इसमें एक चमक आ जाता है और खुशबू तो बता नहीं सकते हैं। हमने जो आपको च्यवनप्राश बताया बनाने के लिए, उसमें कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं है और न ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ऐसे आप ढेर सारा मसाला देकर बनाना चाहते हैं तो उसमें तो टाइम लगेगा। ये है कि अभी आंवला का सीज़न है, फटाफट बनाइए, 1 हफ्ता में ख़त्म कीजिए खाकर और फिर से बनाइए दोबारा। इस तरह का बनाना ज़रा ज़्यादा आसान है, ठीक है ना। और ज़्यादा कीजिएगा भाई तो उसमें तो टाइम लगेगा, बढ़िया तो काफ़ी बनेगा।
पर बहुत टाइम लगेगा। चलिए दिखाते हैं जब बन के तैयार होता है तब। 25 मिनट लग गए हैं पकाते हुए और देखिए अभी भी ये फुदक रहा है, मतलब कम फुदक रहा है। तो अभी इसे और हम खोलकर पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। वैसे रंगत तो बड़ा बढ़िया आया है, कितना जोर फुदकता है भाई। इसे हम ढक ढक कर बनाए हैं, नहीं तो क्या कर देता पता नहीं, जला देता। चारों तरफ गंदगी तो फैला ही दी है। पर अब थोड़ा कम फुदक रहा है। जब तक ये फुदक रहा है तब तक इसे फुदकने दें। जब फुदकना बंद हो जाएगा और देखिए गाढ़ा हो चला, मतलब थोड़ा सा और गाढ़ा करना है। इसके बाद इसे बंद कर दें। बंद करके इसे ढके नहीं, खुला ही इसे ठंडा होने दें और सूखी साफ बोतल में भरकर रख दें। ये आपको अब महीनों ख़राब नहीं होगा। देखिए अब नहीं फुदक रहा है, ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। और इसे अब हम 2 मिनट के बाद बंद कर देंगे। इसमें 2-3 बात का ख्याल रखना है, बस लो मीडियम फ्लेम पर इसे पकाना है और ढककर ही पकाएं, अन्यथा जलने का डर लगा रहेगा और फुदक के गंदगी कितना फैलाएगा मालूम नहीं। तो इसे ढक ढक कर ही पकाएं, जलेगा नहीं। और ये जब बंद करेंगे हम इसे तो और भी ये जमेगा। और बनने के बाद भूल कर भी ढक्कन से ना ढकें, वरना ये जो नीचे जो तला है ना, थाली जिस चीज़ से भी ढकेंगे उसका पसीज के पानी इसमें चला जाएगा, तो इसका लाइफ जो है वो कम जाएगा। तो इसे ना ढकें। पूरी तरह से ठंडा होने पर बोतल में भरकर रख लें। बोतल साफ होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। और डेली खाएं, सुबह सुबह 1 चम्मच, शाम में 1 चम्मच, जैसे चाहें वैसे खाएं। इस तरह से बनाएं और आप बताएं कि आपका कैसा बना। और कुछ गलती हुआ हो तो कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम समझ सकें कि हम क्या भूल किए हैं। चलिए आगे हम जार में बंद करके आपको दिखाएंगे। इसके लिए ठंडा होने में काफ़ी टाइम लगेगा, मतलब 5-6 घंटा तो ठंडा होने में लग ही जाएगा। उसके बाद इसे हम बोतल में भरेंगे, फिर आपको हम दिखाएंगे कि हमने कैसे बोतल में भर के रख दिया। 1 किलो आंवला में और 1 किलो गुड़ से मेरा ये 1 सीसी भर गया है। और ये 1 किलो से ज़्यादा है, इसमें इतना बचा है, मतलब लगभग 1.5 किलो या उससे कम। 1 किलो 400 ग्राम मेरा तैयार हो गया है। तो इस तरह से आप भी बनाइए और हमें कमेंट में बताइए आपका कैसा बना। और बहुत जल्दी बनने वाला है क्योंकि हमने बहुत कम सामग्री डाला है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।